हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत यूनिक पैटर्न लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे ये मल्टी कलर वूल यूज़ की है, जिसकी थिकनेस जो है नॉर्मल 4 प्लाई वूल जितनी है। और इसके अलावा 10 नंबर नीडल्स ली है, 10 नंबर की सिलाई ली है। और बहुत यूनिक और प्यारा सा पैटर्न है, बहुत जल्दी बनने वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए, हमने जो है 55 फंदे लेने हैं और वो फंदे हमने सिंगल धागे से कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन 55 स्टिचेस यूजिंग सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। ये देखिए, एक फंदा हमने ये बना लिया। अब बाकी के 54 फंदे हमने इस तरह से बना लेने हैं। आप कोई अगर तरीका और यूज़ करते हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन आगे हमने यही मेथड यूज़ करना है, तो मैं ये स्टार्टिंग से इसी तरह से बनाऊंगी। तो ये हम 55 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 55 स्टिचेस 55 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हमने जो है इसके बाद कोई सीधी सिलाई या उल्टी नहीं बुननी है, यहीं से हमने पैटर्न स्टार्ट करना है। स्टार्ट द पैटर्न फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रो। देखिए, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे ऐसे, और 5 फंदे अगले सीधे बनेंगे। निट 1, यार्न फॉरवर्ड, निट 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए हमने क्या करना है, 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे और बैक लूप से ऐसे 2 का 1 बना देंगे ऐसे इसके। अब धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों को हमने इस तरह से 2 का 1 बनाना है। इस तरह से निट 2 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप 1, निट 2 टुगेदर, पास द स्लिप स्टिच ओवर। ये जो हमने फंदा स्लिप किया है इसे ऊपर से पास कर देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, यार्न फॉरवर्ड, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे निट 2 टुगेदर, फिर 5 फंदे सीधे बनेंगे। 5 स्टिचेस, 3 4 5। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और जैसे हमने यहाँ पे बुना था, स्लिप करने के बाद एक फंदा पहले ये सीधा बुन लेंगे। उसके बाद हमने स्लिप करने के बाद जो धागा आगे करके 5 फंदे सीधे बुने थे, यही 18 फंदे हमने रिपीट करने हैं। कीप रिपीटिंग दिस 18 स्टिचेस। तो ये 2 बार और रिपीट होंगे। देखिए, फिर से वही करेंगे, पहले 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब फिर ऐसे के 2 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 3 फंदों का 1 बनाएंगे। देखिए, एक फंदे को स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना और इसको ऊपर से पास कर देंगे। निट 3 टुगेदर, यार्न फॉरवर्ड, निट 2 टुगेदर, धागा आगे लाके 2 फंदों का 1 कर देंगे। फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये हमने 18 फंदे जो है वो 3 बार बनाने हैं, मतलब कि 18 फंदों को हम 2 बार और रिपीट करेंगे। देखिए, 3 4 एंड 5। अब फिर से ये 18 फंदे जो अगले हैं इनको भी ऐसे ही करेंगे। पहले धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। फिर ऐसे के स्लिप स्लिप, निट 2 का 1 बनाया यूं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 3 फंदों का 1 बनाएंगे, स्लिप 1, निट 2 टुगेदर, पास द स्लिप स्टिच ओवर। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों का 1 बनाएंगे, निट 2 टुगेदर, फिर 5 फंदे सीधे, 5
ऐसे धागा आगे लेकर आएंगे और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो हमने एक बार फिर से बताऊंगी आपको क्या किया है, जिसे हमने बार बार रिपीट करना है, यानी कि 2 बार और रिपीट करना है। पहला फंदा स्लिप किया, फिर धागा आगे लेकर आए, 5 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे घुमाकर एक साथ सीधे बुने, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर 3 फंदों का एक किया, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर 5 फंदे सीधे बुने, फिर धागा आगे लेकर आए और एक फंदा सीधा। और यही 18 फंदे हमने जो है 2 बार और रिपीट किए। अब रो 2 दूसरी सिलाई और हर रॉन्ग साइड की रो जो है उन्हें हमने उल्टा बुनना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज। तो हमने उल्टी तरफ से इन फंदों को उल्टा बुनना है। पर्ल ऑल, सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो ये हमने रो 2 सारी उल्टी बुन ली है। अब देखिए थर्ड रो तीसरी सिलाई, इसे हमने एग्जैक्टली रो 1 की तरह बुनना है, बिल्कुल जैसे हमने पहली सिलाई बुनी थी। वर्क रो 3 एग्जैक्टली एज रो 1। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5। अब फिर 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 बना लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 3 फंदों का 1 बनाएंगे। 1 फंदा स्लिप किया, 2 को एक साथ बुना और जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा। और यही 18 फंदे हमने रिपीट करते हुए बनाने हैं। देखिए व्हाट वी डिड, स्लिप 1, yarn forward, knit 5, knit SSK, knit 5 SSK, yarn forward, knit 3 together, yarn forward, knit 2 together, knit 5, yarn over, knit 1. Keep repeating these 18 stitches. फिर वही करेंगे, धागा आगे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। फिर SSK, फिर धागा आगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदे एक साथ सीधे और स्लिप वाले को ऊपर से पास करके 3 का 1 बनाया। फिर धागा आगे, 2 फंदे एक साथ सीधे, 5 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, क्योंकि ये रो हम पहले भी बुन चुके हैं तो इसे हम अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। फिर 5 फंदे सीधे, फिर SSK, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदों का 1, स्लिप वाले फंदे को ऊपर से पास करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे इस तरह से, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये हम फोर्थ रो बुन चुके हैं। अब फिफ्थ रो, 5वीं सिलाई, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी वैसे ही बुनेंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे हर बार, धागा आगे लेकर आएंगे। इस बार हमने 5 की जगह 3 फंदे बुनने हैं। knit 3 stitches this time। ये देखिए 3 फंदे सीधे बुने। अब ये हमारे जो फंदे हैं इसमें हमने 2 बार SSK करना है। SSK 2 टाइम्स, स्लिप स्लिप निट, इस तरह से 1 और ये 2। तो हमने 2 बार जो है फंदों को इस तरह से स्लिप स्लिप निट कर लिया। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों का एक बनाएंगे जैसे बना रहे थे। स्लिप 1, knit 2 together, pass the slip stitch over,
ये देखिए, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। तो ये हमारे बीच के जो ऐसे ही चलेंगे, ये 3 फंदों का एक ही चलता जाएगा। अब इस तरफ हमने 2 बार जो है 2 का एक करना है। knit 2 टुगेदर 2 टाइम्स, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1, जो हम 5 फंदे सीधे बुन रहे थे उसमें से हम 3 सीधे बुनेंगे और 2 का एक बना देंगे। तो ऐसे हम जो है फंदे घटा रहे हैं। वी हैव बीन डिक्रीजिंग द स्टिचेस लाइक दिस। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा ये बीच का सीधा, ये हमारा एक जो चल रहा है ये एक ऐसे ही चलता जाएगा। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और यही हमने फिर से फंदे रिपीट करने हैं। देखिए 3 फंदे सीधे, फिर 2 बार एसएस के, 1 2, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे वैसे ही। ये देखिए, स्लिप 1, knit 2 टुगेदर, पास द स्लिप स्टिच ओवर। एक फंदे को स्लिप किया, 2 का एक बनाया और स्लिप वाले को ऊपर से पास कर दिया। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे 2 बार, फिर 3 फंदे सीधे। तो ये हमने जो है हमारा ये जो लीव्स बन रहे हैं या जो भी आप इसे बोलेंगे मोटिफ, ये 3 बार बन रहे हैं, 1 2 और ये 3, 1 2 3। तो हमने इसलिए 18 स्टिचेस को 3 टाइम्स रिपीट किया था। अब ये फंदे हमारे साथ साथ में घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब ये देखिए, हमने ये 2 फंदों का एक किया, 2 का एक किया, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एसएस के 2 टाइम्स, 2 बार, 1 2, धागा आगे, 3 फंदों का एक को स्लिप, 2 को एक साथ बुनेंगे और स्लिप वाले को ऊपर से पास कर देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे 2 बार, 2 टुगेदर 2 टाइम्स, 3 स्टिचेस, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 5th रो 5वीं सिलाई कंप्लीट की। 6th रो 6ठी सिलाई, फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। 6th रो कंप्लीट करने के बाद 7th रो 7वीं सिलाई। अब देखिए, हम पहले 5 सीधे बुन रहे थे, फिर 2 बार हम 5 सीधे बुने, फिर हमने 3 सीधे बुने थे। अब हम 2 सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 स्टिचेस दिस टाइम, और फिर 2 बार एसएस के ट्वाइस, 1 बार और ये 2 बार। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 3 का एक करेंगे। ये 3 का एक जो है ये हमारा ऊपर तक चलता जाएगा यूं ही। ये देखिए, अब इस फंदे को ऊपर से पास किया, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे 2 बार, 2 टुगेदर 2 टाइम्स, और फिर 2 फंदे सीधे, knit 2, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, यार्न फॉरवर्ड, knit 1, यार्न फॉरवर्ड, knit 2। यही हमने अब रिपीट करना है। फिर से 2 फंदे सीधे, 2 बार एसएस के, धागा आगे, एक फंदा स्लिप, 2 फंदों का एक, जिसे स्लिप किया था इसे ऊपर से पास,
फिर धागा आगे और फिर 2 फंदे एक साथ सीधे इस तरह से 2 बार, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 बार ऐसे इसके, धागा आगे, एक को स्लिप किया, 2 को एक साथ सीधा बुना, स्लिप को ऊपर से पास किया, फिर धागा आगे लेकर आए और 2 फंदों को एक करना है, 2 का एक इस तरह से 2 बार, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे, धागा आगे और एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट की। अब फिर 8th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। 8th रो के बाद 9th रो 9वीं सिलाई। अब इसमें हमने फिर से एक फंदा हमारा कम हो गया है, तो हम धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। स्लिप 1, यार्न फॉरवर्ड, निट 1, एसएस के ट्वाइस। बाकी हम वैसा ही बुनेंगे जैसे हम बुन रहे थे, बस इस बार हमारे 2 फंदों का एक रह गया है। देखिए एसएस के, यार्न फॉरवर्ड, स्लिप 1, निट 2 टुगेदर, 3 का एक जैसे बना रहे थे। इस फंदे को ऊपर से पास करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे एक साथ 2 बार, निट 2 टुगेदर 2 टाइम्स, एक फंदा सीधा, निट 1। कीप रिपीटिंग दीज स्टिचेस। धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा, 2 बार स्लिप स्लिप निट, 2 बार इस तरह से स्लिप करेंगे और घुमा के सीधा इस तरह से बुन लेंगे। अब फिर धागा आगे एक स्लिप करेंगे, 2 का एक करेंगे, इस फंदे को ऊपर से पास कर देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 2 बार 2 फंदों का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर 2 टाइम्स, निट 1 स्टिच, फिर धागा आगे। और ऐसे हमारे फंदे जो है ये कम होते जा रहे हैं। देखिए द स्टिचेस आर डिक्रीजिंग नाउ। ये देखिए ऐसे, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 बार ऐसे इसके, 1 2, धागा आगे, 3 फंदों का एक, धागा आगे, 2 का एक, 2 का एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा सीधा। तो ये हमने 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट की। 10th रो 10वीं सिलाई फिर से हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। 10th रो के बाद अब देखिए 11th रो 11वीं सिलाई। इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने देखिए यहाँ पे 5 सीधे फंदे बुने थे, उसके बाद हमने फिर 5 बुने, फिर 3 2 1। अब हमारे सीधे फंदे खत्म हो चुके हैं, तो हम स्लिप करने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे और 2 बार हमने ऐसे इसके करना है, स्लिप स्लिप निट, इस तरह से 2 बार, 1 और ये 2 बार स्लिप स्लिप निट करने के बाद फिर इन 3 फंदों को वैसे ही बुनेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, 2 को एक साथ बुनकर इस फंदे को ऊपर से पास कर देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और 2 बार हमने 2 का एक करते हुए बुनना है। ऐसे, फिर धागा आगे और ये एक फंदा जो हमारा सीधा चल रहा है ये सीधा ही आएगा, फिर से धागा आगे और फिर हमने 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट, फिर से स्लिप स्लिप निट, yarn forward, slip 1, knit 2 together, pass the slip stitch, yarn forward, knit 2 together twice,
2 फंदे एक साथ 2 बार। तो ये देखिए हमारे फंदे इस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर यही करेंगे 2 बार ऐसे इसके 3 फंदों का एक धागा आगे करके और फिर धागा आगे करके 2 फंदों का एक 2 बार। ये हमने 3 फंदों का एक लिए, फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक, फिर से 2 फंदों का एक धागा आगे और एक फंदा सीधा। तो ऐसे हमने ये 11वीं सिलाई 11th रो कंप्लीट कर ली है। अब 12वीं सिलाई फिर से उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल द स्टिचेस, पर्ल ऑल। अब देखिए 13th रो 13वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इसे ध्यान से देखिएगा, अब ये थोड़ी सी अलग बनेगी। धागा आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों को हमने इस तरह से बैक लूप से पीछे की तरफ से इस तरह से 3 का एक बना देना है। knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, ऐसे। तो 3 फंदों का एक बना लिया। अब धागा आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों को जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदों को एक साथ बुना और इसे ऊपर से पास कर दिया। फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों को नॉर्मल जैसे बुनते हैं वैसे 3 का एक करते हुए बुनेंगे। knit 3 टुगेदर, ये देखिए। तो ऐसे हमने फंदे और कम कर लिए। अब यही हम रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, ये बीच का जो सीधा चल रहा है, फिर धागा आगे, 3 फंदे बैक लूप से सीधे एक साथ, 3 का एक धागा आगे, इन 3 फंदों का एक ऐसे बनाएंगे जैसे बना ही रहे थे पहले भी। इस फंदे को ऊपर से पास, फिर धागा आगे और इन 3 फंदों को इस तरह से लूज कर लेंगे और 3 का ऐसे एक बना लेंगे। knit 3 स्टिचेस टुगेदर, 3 का एक, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे इस तरह से बैक लूप से 3 का एक। यही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। धागा आगे, 3 का एक इस तरह से बुनेंगे, धागा आगे, 3 का एक, इसे लूज कर लेंगे पहले, फिर ऐसे 3 फंदों का एक फंदा, फिर धागा आगे और एक लास्ट फंदा जो है उसे सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमने 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट कर ली और हमारे फंदे और कम हो गए। अब फिर अगली बार हम जो है 14वीं सिलाई 14th रो सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल। अब देखिए रो 15th 15वीं सिलाई बहुत इजी है। इसमें हमने स्टार्टिंग के 9 फंदे सीधे बुने हैं, एक स्लिप किया, 8 सीधे बुनेंगे। स्लिप 1 with 8 स्टिचेस, तो ये हमारे 9 फंदे आ गए। अब हमने 3 फंदे, ये जो बीच के 3 फंदे हैं, इन तीनों का हमने बैक लूप से इस तरह से एक बना देना है। knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। फिर जो ये एक फंदा है इससे पहले धागा आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को, सॉरी, धागा आगे ऐसे ही पीछे ही रहने देंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे यूं। अब फिर इन 3 फंदों का एक बनाएंगे। इस रो में हमने कोई जाली नहीं बनानी है, नो yarn overs in this row। knit 3 together, but we did knit 9, knit 3 together through back loop, knit 1, knit 3 together normally। फिर उसके बाद हमने 9 फंदे सीधे बुनने हैं, knit 9 स्टिचेस। तो ऐसे हमने ये 15th रो 15वीं सिलाई कंप्लीट की। अब 16th रो 16वीं सिलाई, फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे
16th रो पर्ल ऑल। अब देखिए 17वीं सिलाई 17th रो, फिर से 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 9 स्टिचेस अगेन, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक फंदा स्लिप करेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारे बीच के 3 फंदे जो हैं, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और इस स्लिप वाले को ऊपर से पास कर देंगे। इस रो में भी हमने कोई जाली नहीं बनानी है। नो yarn overs इन दिस रो ऑल्सो। अगेन नेट 9 स्टिचेस, फिर से ही अगले 9 फंदे जो हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। तो ये बहुत आसान सी रोज है लास्ट की। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी पैटर्न है। देखिए अब फिर हमने 17th रो कंप्लीट की। अब 18th रो को ध्यान से देखिएगा। 18th रो स्लिप 1, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हमने 7 फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं, 7 फंदे बंद कर देने हैं। बाइंड ऑफ 7 स्टिचेस, 1 2 3, ये हम रॉन्ग साइड से बुन रहे हैं, उल्टी तरफ से, 5 6 एंड 7। 7 फंदे हमने ये बाइंड ऑफ कर दिए। अब ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। एक हमने ये आ गया हमारे नीडल पर, 2 हम और सीधे बुन लेंगे। knit these 3 stitches, again bind off 7 stitches, फिर से 7 फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 फंदे हमने फिर से बाइंड ऑफ कर लिए। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे। 19th रो 19वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा। इस फंदे को पहले इस नीडल पर इस तरह से स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और हमने यहाँ पे जितने फंदे बाइंड ऑफ किए हैं उतने ही फंदे हम यहाँ पे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 7 स्टिचेस, 7 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए, 7 ही फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। 2 3 4 5 6 7। तो ये हम 7 फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं। अब टर्न करके हमने इन 3 फंदों को, जो बीच के 3 फंदे थे, इन्हें सीधा बुन लेना है। knit these 3 stitches, 1 2 3। अब फिर से टर्न करेंगे, सॉरी ये वाला फंदा हमारा नीडल पर रहेगा लास्ट। फिर से टर्न करेंगे और फिर से 7 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 7 स्टिचेस अगेन, 1 2 sorry friends for the background music, 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमने 7 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब फिर से टर्न करेंगे, इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो जितने फंदे हमने बंद किए थे उतने ही फंदे हमने फिर से बना लिए। ये देखिए, तो ये हमारे इस तरह से यहाँ पे ये होल्स से बन जाएंगे। अब टोटल हमारे 55 स्टिचेस थे और 18 स्टिचेस की जो थी ये 3 लीव्स थी। तो अब हमने यही
ये हमारे टोटल जो है 19 स्टिचेस हैं। 18 स्टिचेस हमें इस तरफ चाहिए, 18 हमें इस तरफ चाहिए। तो उसके लिए हम फिर यहाँ पे 18 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 18 स्टिचेस हियर। 1 2 18 फंदे कास्ट ऑन कर रहे हैं हम फिर से। 3 4 5 6 7 8। तो हम ये टोटल 18 स्टिचेस 8 हम कर चुके हैं। तो हम 10 और फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। 10 मोर स्टिचेस वी हैव टू कास्ट ऑन। ये देखिए हम 18 फंदे कास्ट ऑन कर चुके हैं। अभी हमारी नीडल पर टोटल 37 फंदे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इन 37 फंदों को सीधा बुनना है। वी हैव 37 स्टिचेस ऑन अ नीडल एंड knit ऑल दीज 37 स्टिचेस इन दिस रो। तो इन 37 फंदों को हम सीधा बुन लेते हैं। ऑल 37 स्टिचेस, ये हमने 37 स्टिचेस 37 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे हम इस तरह से 18 फंदे और कास्ट ऑन करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट स्टेप है। ये देखिए कास्ट ऑन 18 स्टिचेस 2 3 4। तो ऐसे हमने ये 18 फंदे 4 हम कर चुके हैं। 14 फंदे और कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन 18 स्टिचेस, ये हमने 18 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। और अब फिर हमारे पास 55 फंदे हो चुके हैं, 55 स्टिचेस हो चुके हैं। और फिर से हमने अब रो 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने 55 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे स्टार्टिंग में। तो ये हमारा एक जो है मोटिफ वो बन चुका है। अब सेकंड मोटिफ के लिए हमने फिर से रो 1 से स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पहले फंदे को हमने सीधा बुना था, फिर धागा आगे करके 5 फंदे सीधे, 3 4 5 और फिर एक बार एस के। तो ये हमारी रो 1 है जिसे हम अब फिर से बनाने जा रहे हैं। तो रो 1 to 20 1 से लेके 20 तक सिलाइयाँ, ये 20वीं सिलाई थी जिसमें हमने फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो 1 से लेके 20 तक की सिलाइयों को देखिए जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा देखिए पैटर्न बनेगा। और लीफ पैटर्न है और इससे जो है आप मफलर, स्कार्फ, शॉल कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको ये सिंगल रखना है तब भी ये बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपको ऐसी ही और लड़ियाँ बनाकर उनको आपस में अगर आप जोड़ेंगे तो आप इससे स्टॉल, शॉल, अगर 3 जो है लेयर्स बनाएंगे तब भी बहुत अच्छी सी स्टॉल बन जाएगी। और ये बहुत जल्दी बनता है क्योंकि इसमें जो है जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत आसानी से और जल्दी बनता जाएगा। और देखिए देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इसे सिंगल कलर में भी बनाएंगे तब भी ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप शॉल की जो है चारों तरफ इसका बॉर्डर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इसे एज लेस कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने में इजी लगा है। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए नई नई टेक्निक्स और नए नए पैटर्न्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।